उभरी हुई पेशानी, चमकती हुई आंखें, गुफ्तगू में वकार, खतीबानापन, मुफक्किराना तेवर, लफ्जों में सादगी, जुमलों में बागपन और सामईन के कानों में मोहब्बतों का रस घोलने वाला लहजा जब किसी एक फर्द में आप देखें तो समझ जाएं वो हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर महबूब शाह अलैहिर्रहमा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अब गौर करें कि रागे तलब में पांव जहां भी फिसल गए। अल्लाह का शुक्र है हम निस्बतों वाले हैं, हम मोहब्बतों वाले हैं। रब का एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो कोई कीड़ा बना देता, वो चाहता तो चौपाया बना देता। उसका एहसान अजीम कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने मुझे और आप पर ये करम बालाए करम किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया। और साथ ही में कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा एहसान किया कि हम सबको मुसलमान भी बनाया तो सुन्नी बरेल भी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावे तो सब करते हैं ना, लेकिन रब का करम है उसने मुझे और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली साहब क़िबला फरमा रहे थे, हजरत की जात मजूबाना जात थी और अल्लाह के वलियों की कहानी। अल्लाह अकबर, वो किसी ने कहा था कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना रहे। मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग यहाँ के खड़े हैं, और हम निस्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे, मर जाना वलियों का आस्थाना मत छोड़ना। जान चली जाए वलियों का दामन हाथ से न छूटे। एक दावत फिक्र दी जाती है, देता सिर्फ अल्लाह है, मांगो सिर्फ अल्लाह से, जो मिलता है उसी की चौखट से मिलता है। हम भी कहते हैं बेशक देता सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दिलाते उसके महबूब बंदे हैं, दिलाते महबूब बंदे हैं। लिहाजा जरूरी है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो। ये देते क्या हैं और कैसे कैसे नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैंने एक बात कही थी, अक्सर जलसों में इस बात को कहा करता हूं और लोगों के जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि हम एक जमाना हो गया लड़ते लड़ते ये कहते कहते कि किसको इल्म गैब है किसको नहीं। आज तक उम्मत इस झगड़े में पड़ी है, हुजूर को यहाँ की खबर नहीं, वहां की खबर नहीं। नादान दुनिया अपने बढ़ाने की बात करती है, तू अपने बढ़े हुए को घटाने की बात पे लगा हुआ है। तुझे तो हया आनी चाहिए थी, बिला वजह में आला हजरत का एतराज करते हो। आला हजरत के नाम से क्यों कलेजे पानी पानी होते हैं। आला हजरत ने कोई अपनी जाती तौर पर तो कोई रंजिश तुमसे न थी, उनका अपना कोई झगड़ा तो न था। जब तुमने हुजूर को कहा कि इनको इल्म गैब नहीं है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तुमने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तभी तो अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था मुस्तफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है, जितने भी औलिया पैदा हुए हैं खुदा की कसम अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। जाओ एक एक खाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोदो, अगर हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना। जितने भी इनके बड़े बड़े मुल्ला गए हैं, एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी की कब्र में कफन महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करो अहले सुन्नत की, कफन खोलने की बात नहीं, एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, खुदा की कसम
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली की जमीन पे रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, थाना भवन का मौलवी मरे तो सिर्फ 24 घंटे रख देना, उसके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। 48 घंटे रोक दिया गया तो डंडों से धकेल के कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा, मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी और जमाने को बता रहा था, ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके दफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, चलें आगे बढ़े। बात सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। और निस्बत बड़ी चीज है, तुझे क्या पता, खुदा की कसम इनकी निस्बत तो इतनी बड़ी है, अगर इनकी चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह कुरान में तज़किरा कर देता है। हाँ, और यहाँ तो बैठे भी अशरफुल मखलूकात है। हाँ, यहाँ तो बैठे भी मुस्तफा के चाहने वाले हैं। असहाबे कहफ को आपने ना सुना? इन उलमा से पूछना, जा रहे थे जान की हिफाजत के लिए, कुत्ता मिल गया। जब कुत्ते ने उनके साथ चलना चाहा तो डांटा। सुने मेरी बात, ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुने मेरी बात, देता अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जबानों की तासीर देखें। कुत्ता जब साथ चलने लगा, उन्होंने कुत्ते को डांटा, उन्होंने कुत्ते को डांट के हटाना चाहा। जब कुत्ते को डांट के हटाना चाहा ना, तो कुत्ता कहने लगा, मालिक जबान दे दे, जबान दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान दी। कुत्ता कहने लगा, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहने लगे, हमें डर है कहीं तू हमें भौंकेगा तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा। कुत्ते ने क्या जवाब दिया था? कुत्ते ने कहा था, हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूँ, लेकिन वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पे भौंका करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। साथ ले लो, दरवाजे पे बैठ के गुलामी करता रहूंगा। साथ ले लिया, दरवाजे पे रखा, कुरान ने तज़किरा कर दिया। बता, अगर कुत्ता वली के दामन से लग जाए, कुरान में जगह मिल जाती है उसके नाम के लिए। सुन, अगर इंसान वलियों के दामन से जाके लिपट जाए तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जन्नत में जगह। और इनकी निस्बतें बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। इनसे प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी चौखटों पे आया जाया करो। ये जो रोकते हैं ना बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही क्या है, ये वली को इतना नहीं मानते जितना बीवी को माना करते हैं। हाँ, वलियों से ज्यादा बीवी को मानते हैं ये। इन्हें हया आनी चाहिए, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना। मैं गैर मुहज्जब जुमलों से भी बचना चाहता हूँ। सुने अल्लाह वालों की निस्बत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तोसा शरीफ के रहने वाले शेख तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और अल्लाह वाले आदमी थे। और अल्लाह वालों का मामला क्या होता, इनकी चौखट पे लोग बिना तफरीक मजहब व मिल्लत आया करते। जहां इनके दरबार में कलमा पढ़ने वाले आते तो गैर मुस्लिम भी आया करते। और इनसे तो दिल किसी का भी लग सकता है ना, किसी का भी लग सकता है। अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ने जाते थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते में गैर मुस्लिम की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो ये अपने मजहब के मुताबिक हाथ जोड़ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता था, हुजूर कमजोरों की लाज रखना। क्या कहता था? हुजूर कमजोरों की लाज रखना, कमजोरों की लाज रखना, ये कहा करता था। जब भी हजरत गुजरा करते ये इसकी जबान पे जुमला आता। वक्त गुजरता गया, हजरत कमजोर हो गए बहुत। फिर मुरीदों ने कहा, हजरत आप इजाजत दें तो आपके लिए एक डोली बनवा दें। डोली होती है ना, पालकी,
कि बनवा दें ताकि उसमें बैठा के आपको ले जाया करें। हजरत ने पालकी की इजाजत दी थी, उसमें बैठते और चले जाते। जब उसकी दुकान के सामने से गुजरते ना तो पर्दे पड़े होते थे पालकी के दोनों साइड से। आप पर्दा हटाते तो देखते वो सामने गैर मुस्लिम खड़ा होता, यूं हाथ छोड़ के कहता हुजूर कमजोरों की लाज रख लेना। आप मुस्कुराते पर्दा डाल के चले जाते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फिर वक्त वो आया, 3 दिन गुजर गए। हजरत ने गुजरते हुए वक्त जैसी पर्दा हटाया ना तो उस गैर मुस्लिम की दुकान बंद थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन आप फरमाने लगे यार 3 दिन हो गए, आज हमारे यार का चेहरा नहीं देखा हमने। 3 दिन गुजर गए हैं, क्या बात हमारे यार का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा। किसी ने कहा जनाब उसकी तबीयत खराब है। नमाज पढ़ी, कहने लगे घर बाद में जाएंगे, पहले यार की खैर खबर लेने जाएंगे। ओ यार ये कितनी सच्ची यारी वाले लोग हैं, पहले यार की खैर खबर के लिए जाएंगे। हजरत हिंदू है, वो गैर मुस्लिम है, का कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना हमसे, प्यार तो करता है। इधर हजरत का ये फैसला था, उधर देखो वो गैर मुस्लिम बिस्तर पे पड़ा है। गैर मुस्लिमों का एक उसूल था, अब अल्लाह जाने है कि नहीं, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता तो ये उसे बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते, चारपाई ले ली जाती है, नीचे लिटा दिया जाता है। जब आप चले मस्जिद से नमाज के बाद तो इसको भी इसके बेटों ने जमीन पे लिटा दिया था। और दूसरी रस्म इनकी ये है कि जब इनमें कोई मरता है ना और जो आखिरी लम्हे होते हैं उसमें किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मुलाकात नहीं कराई जाती है किसी भी अजनबी से। अल्लाह अकबर। सुने, जब अल्लामा तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो जाके बेटों से कहने लगे मेरे यार से मुलाकात करनी है। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं फला मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम नहीं मिला सकते। कहा क्यों? कहा हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा ये तेरे मजहब के खिलाफ है, लेकिन मेरे मजहब के खिलाफ तो नहीं। कहा मुझे तो जानने की इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ अपने दोस्त की खैर खबर। का नहीं, अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आप नहीं देख सकते। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं देते? कहा नहीं, वो मरने वाला है और हमारे मजहब के मुताबिक जब कोई मौत के करीब होता है उसे किसी से मिलाया नहीं जाता। इतना का अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फरमाने लगे अगर तू हमें इससे नहीं मिलने देगा तो जाइए, हम कह के जा रहे हैं जब तक हम मिलेंगे नहीं ये भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी दुनिया छोड़ के जा, दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता। जब इतना कहा ना, कहा जाइए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है। आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है मगर दम है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है और पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं अनकहीं हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक सुधार जाए। सारी कोशिशें की लेकिन दमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा एक बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था। तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है, हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तोसवी ने दूर से देखा बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते कहो कैसे आना हुआ? कहा हजरत चलिए बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तोसवी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते कहो क्या हाल है? कहने लगा बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं ओ यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली अल्लाह अकबर, आप कहते कि बेटों से ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप। नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है लेकिन उसके बदन के करीब रखी जा रही है, बाल के करीब रखी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए।
चाहिए था, ये जला क्यों नहीं है। बात चलते चलते अल्लामा तौसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसवी का गुलाम है जो जल नहीं रहा है। फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या ताजुश्शरीफ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ।